क्या मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में सिर्फ इस छोटे से सर्वाइवल आइलैंड पे पूरे 100 दिन सर्वाइव कर पाऊंगा, या फिर ये सर्वाइवल आइलैंड मेरी जर्नी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देगा। इस आइलैंड पे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है और मुझे सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके एंडर ड्रैगन को हराना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही मैं इस आइलैंड पे स्पॉन हुआ, माइनक्राफ्ट की पुरानी परंपरा फॉलो करते हुए सबसे पहला काम था ट्री को काटना, वुड कलेक्ट करना और अपने लिए वुडन टूल्स बनाना। उसके बाद अगला टारगेट था स्टोन टूल्स तक अपग्रेड होना, ताकि सर्वाइवल की जर्नी थोड़ी आसान हो सके। लेकिन एक ट्विस्ट है, इस चैलेंज को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैंने अपने लिए कुछ बड़े गोल सेट किए हैं। सबसे पहले मुझे आयरन आर्मर बनाना होगा, उसके बाद इस छोटे से आइलैंड पर एक मस्त और सिक्योर बेस तैयार करना होगा, फिर डायमंड आर्मर और पावरफुल गियर के साथ एंड तक पहुंचना होगा, और आखिर में एंडर ड्रैगन को हराकर इस चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। स्टोन टूल्स बनाने के बाद अब बारी थी फूड का जुगाड़ करने की। मेरे आसपास कुछ एनिमल्स घूम रहे थे, तो मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए उन्हें फटाफट हंट किया, ताकि मुझे सर्वाइवल के लिए काफ़ी फूड मिल सके और आगे की जर्नी बिना भूख की टेंशन के कंटिन्यू कर सकूं। थोड़ी दूर मुझे इस आइलैंड पर एक रूइंड नेदर पोर्टल दिख गया। ये मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। मैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए पानी क्रॉस करके सीधा पोर्टल के लूट लेने पहुंच गया। लेकिन इसमें से मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लूट नहीं मिली। इसमें एक सोने का जूता था जिसमें प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 था, तो मैंने फटाफट उसे पहन लिया। सबसे बड़ी बात, इस पोर्टल के पास एक विलेज भी था जो मेरी सर्वाइवल जर्नी को काफ़ी आसान बनाने वाला था। अब लग रहा था कि इस आइलैंड पर सर्वाइव करने की उम्मीद और भी बढ़ गई है। इस विलेज में लूट और फूड की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं पूरे विलेज को लूटने निकल पड़ा। अब देखते हैं कि मुझे इस विलेज से क्या क्या ओपी लूट मिलती है। मिलते हैं तुमसे विलेज लूटने के बाद। इस विलेज में मुझे एक वेपन स्मिथ का घर मिला। मुझे लगा यहाँ कोई ओपी लूट मिलेगी, लेकिन चेस्ट में कुछ खास नहीं निकला। बस थोड़ा सा आयरन और एक आयरन पिकेक्स मिली। फिलहाल के लिए पिकेक्स काफ़ी यूजफुल होने वाली थी। इस विलेज में मुझे एक और वेपन स्मिथ का घर मिला। इस बार चेस्ट ने मेरी किस्मत बदल दी। मुझे इसके अंदर से एक डायमंड, एक आयरन का हेलमेट और लोहे के जूते मिले। अर्ली गेम में इतनी बढ़िया लूट मिलना मेरी सर्वाइवर जर्नी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था, तो मैं फटाफट इस जूते और हेलमेट को पहन लेता हूँ। लगता है आयरन गोलम को पता चल गया था कि मैंने उसके गांव का डायमंड चुराया है। बस फिर क्या था, वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन उसे क्या पता था, उसने गलत प्लेयर से पंगा ले लिया है। थोड़ी ही फाइट के बाद मैंने उसे भी निपटा दिया। आगे बढ़ती मेरी नज़र कुछ कोल पे पड़ी। जैसे ही मैंने उन्हें माइन किया, उनके पीछे छुपा हुआ आयरन और मिल गया। आज तो लक मेरे फुल सपोर्ट में है। सारा लूट लूट कर मैंने सीधा एक विलेजर के घर में कब्जा कर लिया। सबसे पहले मैंने इस बेड पे अपना स्पॉन पॉइंट सेट किया, फिर एक चेस्ट प्लेस करके अपना सारा सामान उसमें रख दिया। फिलहाल के लिए घर मेरा टेम्परेरी बेस होगा। फिर मैंने कुछ फर्नेसेस प्लेस किए और मेरे पास जितना भी आयरन ओर था सब कुछ स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। तब तक मुझे याद आया कि विलेज को लूटते वक्त मेरे हाथ बहुत सारी हेबल्स आई थी। उनसे मैंने इतनी सारी ब्रेड बना ली थी कि लग रहा था कि 100 दिन तक तो भूख का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा आयरन भी बचा हुआ था, तो मैंने फटाफट अपने लिए एक शील्ड क्राफ्ट कर ली। अब स्केलेटन के एरो हो या क्रीपर का धमाका, सबका जवाब मेरे पास था। अब मुझे अपने लिए आयरन आर्मर और स्ट्रॉन्ग टूल चाहिए थे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आयरन माइनिंग पर निकल पड़ा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वापस आते समय मेरे पास कुछ डायमंड भी हो सकते हैं। तब तक तुम लोग इस सेटिस्फाइंग माइनिंग मोन्टेज का मजा लो। यहाँ पर डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो गाइस प्लीज़ कोशिश करना एडजस्ट करने की। काफ़ी देर तक की माइनिंग करने के बाद मैं फाइनली अपने घर वापस आ गया था। बाहर बहुत तेज बारिश होती। घर पहुंचते मैंने माइनिंग से लाया हुआ सारा आयरन और को फर्नेस में डाल दिया, ताकि वो स्मेल्ट होकर जल्दी से आयरन इंगट बन जाए और मैं अपने लिए आयरन का आर्मर और टूल्स बना सकूं। आयरन स्मेल्ट करने का प्रोसेस थोड़ा स्लो था, इसलिए मैंने फटाफट एक बकेट क्राफ्ट की और सीधा वेपन स्मिथ के घर से लावा लाने निकल पड़ा। अब कोल बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। लावा की मदद से मैं एक साथ बहुत सारे आइटम स्मेल्ट कर सकता था। जैसे मैं यहाँ पहुँचा, मैंने देखा यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी है, वो बेचारे विलेजर को परेशान कर रहे थे। फिर क्या था, मेरे अंदर का न्याय का देवता तुरंत जाग गया। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट के ज़ॉम्बी को सीधा चैलेंज कर दिया और कुछ ही पलों में सबको दुनिया से लॉग आउट कर दिया। फिर मैं फटाफट यहाँ से लावा उठाता हूँ और अपने घर वापस आ जाता हूँ। फिर मैं लावा फर्नेस में डाल देता हूँ ताकि मेरा आयरन और जल्दी जल्दी स्मेल्ट हो। जब तक आयरन फर्नेस में स्मेल्ट हो रहा था, मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना हो और रिसोर्सेज भी मिल जाए, इसलिए मैं विलेजर के घरों से लकड़ियाँ चुराने लग गया।
क्योंकि मुझे अपना घर बनाना था और पूरे आइलैंड पे एक भी ट्री नहीं था। तब तक तुम लोग इस सेटिस्फाइंग टाइम लैप्स को एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद। काफ़ी देर तक लकड़ियाँ जमा करने के बाद मैं फाइनली अपने घर वापस आ गया था। मेरी इन्वेंट्री तो पूरी तरीके से कबाड़ और रिसोर्सेज से भर चुकी थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मेरा सारा का सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था। बस फिर क्या था, मैंने फटाफट आयरन इंगट उठाए और अपने लिए कंप्लीट आयरन आर्मर के साथ नए आयरन टूल्स क्राफ्ट करने लगा। अब मेरा कंप्लीट आयरन आर्मर तैयार था और मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। मैंने विलेजर्स के घरों से इतना मटेरियल यूज़ कर लिया था कि उनकी हालत ही ख़राब हो गई थी। इसलिए अब टाइम आ गया था अपने खुद के लिए एक सॉलिड बेस बनाना, जहाँ मैं अपने सारे रिसोर्सेज सेफली स्टोर कर सकूँ और आराम से रह भी सकूँ। तो गाइज़, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना बेस इस माउंटेन के टॉप पे बनाऊंगा, जहाँ से मुझे पूरा विलेज दिखेगा। लेकिन घर बनाने से पहले मुझे इस पूरे एरिया को फ्लैट करना होगा। तो मिलता हूँ तुम लोगों से पूरे एरिया को फ्लैट करने के बाद। तो गाइज़, मैंने पूरा एरिया फ्लैट कर दिया। अब बस अपने घर को बनाना बाकी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें एक छोटा सा जादू दिखाया जाए। मैं बस 3 तक काउंट करूँगा, उसके बाद यहाँ अपने आप एक घर बन के तैयार हो जाएगा। 3, 2, 1। तो मेरा घर फाइनली बन के तैयार हो चुका है। तो चलो फटाफट तुम्हें मैं इसका टूर करा देता हूँ। इसकी लोकेशन इतनी परफेक्ट है कि यहाँ से पूरा विलेज क्लियरली दिखाई देता है। इस वजह से मैं आराम से नज़र रख सकता हूँ कि सारे विलेजर्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को अपना घर अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से दिखने में कैसा है। इस वाले फ्लोर पे मैंने कुछ चेस्ट रखी हुई हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा खास लूट है नहीं। इसमें बस मैंने अपना बेसिक सा सामान रखा हुआ है और इसके पास में कुछ फर्नेस है जिसमें मैं कोई भी और स्मेल्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक बेड भी प्लेस कर रखा है ताकि मैं रात को आराम से स्किप कर पाऊँ। अब चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर में। यहाँ भी मैंने एक बेड प्लेस कर रखा है इमरजेंसी के लिए। इस वाले फ्लोर पे बहुत सारे बैरल भी रखे हुए हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ है ये बालकनी। यहाँ से पूरे विलेज का एक ज़बरदस्त व्यू मिलता है। यहाँ से मैं एक ही जगह खड़े होकर देख सकता हूँ कि सारे विलेजर अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अब मेरा घर भी बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। अब अगला टारगेट था डायमंड आर्मर और डायमंड टूल्स, क्योंकि उनके बिना नेदर जाना काफ़ी रिस्की था। जैसे ही मेरे पास फुल डायमंड गियर आ जाएगा, मैं सीधा नेदर की तरफ निकलूंगा। तो तुम लोगों से मिलता हूँ फटाफट डायमंड की माइनिंग के बाद। माइनिंग के टाइम मुझे एक ओपन केव में डायमंड दिखा, जिसे देख के मैं काफ़ी खुश हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे माइन किया, वहाँ पे सिर्फ एक ही डायमंड था, जिसे देख के मैं दोबारा उदास हो गया। मुझे लगता है कि वो एक डायमंड मेरे लिए लकी था, क्योंकि जैसे ही मैं इससे आगे निकलता हूँ, वहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्गहोल्ड की ओपन वॉल मिल जाती है। मैं तुरंत आसपास चेक करता हूँ कि कोई और वैल्यूबल लूट तो नहीं छूट रही है। अब मैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर घुस जाता हूँ। मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर आ तो गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैं फटाफट टॉर्चेस प्लेस करने लग जाता हूँ ताकि हर रास्ता क्लियरली नजर आए। यहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर कुछ आयरन था और एक ब्रेड था, इसलिए मैं फटाफट पूरी चेस्ट ही अपने साथ रख लेता हूँ। अब इस स्ट्रॉन्गहोल्ड में मेरा एक ही काम था कि पोर्टल रूम को ढूंढना, तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ पोर्टल रूम को ढूंढने।
काफ़ी देर स्ट्रॉन्गहोल्ड में घूमने के बाद मुझे ये पोर्टल मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ का स्पॉनर तोड़ता हूँ जिससे ये चूहे स्पॉन हो रहे थे। और उसके बाद जब मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लावा हैं। तो मैं फटाफट इसमें ब्लॉक प्लेस करके इसे बंद कर देता हूँ ताकि मैं खुद ही इसमें ना गिर जाऊँ। स्ट्रॉन्गहोल्ड से वापस आने के बाद मैंने यहाँ पे एक पिलर बना दिया ताकि मुझे इसकी लोकेशन याद रहे। माइनिंग करके मैं 46 डायमंड भी लेके आया था, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि मैंने माइनिंग वाली क्लिप ही रिकॉर्ड करना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इन 46 डायमंड से अपने लिए कॉपी, डायमंड आर्मर और सारे डायमंड के टूल्स क्राफ्ट करते हैं। डायमंड आर्मर और सारे डायमंड टूल्स क्राफ्ट करने के बाद अब अगला मिशन शुरू होने वाला था। अब मुझे नेदर पोर्टल बनाना था क्योंकि एंडर ड्रैगन तक पहुंचने के लिए ब्लेज रोड और एंडर पर्ल इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। नेदर पोर्टल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ऑब्सीडियन चाहिए थे, इसलिए मैं अपने घर के पास वाले रूइन पोर्टल पे पहुंच गया और वहां से ऑब्सीडियन माइन करना शुरू कर दिया। मेरा टारगेट सिर्फ 10 ऑब्सीडियन कलेक्ट करना था क्योंकि इतने से ही एक वर्किंग नेदर पोर्टल बन जाता है। बस कुछ ही देर में मैंने माइनिंग के बाद अपने सारे पोर्टल के लिए मटेरियल इकट्ठा कर लिया। 10 ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा अपने बेस पे वापस आ गया। बिना किसी देरी के मैंने अपने घर के बिल्कुल साइड में नेदर पोर्टल बना दिया। फिर मैं इसे फटाफट इग्नाइट करता हुआ फटाफट चला जाता हूँ नेदर पोर्टल में। नेदर में एंट्री करते ही मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी निकली। मेरे पोर्टल के पास में एक बेसिन था और उसके साइड में एक रूइन नेदर पोर्टल भी था। लेकिन अभी मेरा इन दोनों से कोई काम नहीं था, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था, नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना ताकि मैं ब्लेजरो कलेक्ट कर सकूं। इसलिए सारी लूट को इग्नोर करके बिना रुके फोर्ट्रेस की तलाश में निकल पड़ा। अब देखना ये था कि मुझे फोर्ट्रेस कितनी देर में मिलता है। काफ़ी देर तक नेदर में भटकने के बाद आखिरकार मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल गया, लेकिन अंदर का सीन देखकर मेरी हवा टाइट हो गई। यहाँ तो ब्लेजेस का पूरा मेला लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मेरे इंतजार में रुके हुए हों। मैं भी हिम्मत करके इनसे फाइट लेने लगा, लेकिन इतने सारे ब्लेजेस का सामना करके मेरी एक भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आ रही थी। मैं इन्हें जितना मारता उतनी बुरी तरीके से खुद भी पिटता जाता। इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद मैंने थोड़ी स्मार्टनेस दिखा, मैं फोर्ट्रेस से थोड़ा दूर चला गया ताकि वहाँ के सारे मॉब डिस्पॉन हो जाए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मैं कुछ देर बाद जब वापस आया तो वहाँ के सारे मॉब डिस्पॉन हो गए थे। फिर क्या था, मैं फटाफट ब्लेजेस को मारकर ब्लेजर इकट्ठा करने लग गया। इनफ ब्लेजर इकट्ठा करने के बाद मैं एंडरमैन बायोम में आ गया जहाँ से मुझे बहुत सारे एंडरपर्ल मिल सकते थे। इसलिए मैं बोट प्लेस करता हूँ और एंडरमैन को उसमें बैठा के मारने लग जाता हूँ। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से इनफ एंडरपर्ल इकट्ठा करने के बाद। इनफ एंडरपर्ल कलेक्ट करने के बाद मैं वापस ओवरवर्ल्ड लौट आता हूँ। मुझे कुछ शिप दिखाई देती हैं तो उनसे वूल कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सीधा घर पहुँचकर ब्लेज रोड को ब्लेज पाउडर में कन्वर्ट करता हूँ, एंडरपर्ल के साथ मिलाकर आई ऑफ एंडर क्राफ्ट कर लेता हूँ। अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतजार था। उसके बाद मैं सारा ज़रूरी सामान लेके सीधा एंड पोर्टल के पास पहुंच जाता हूं और एक एक करके सारे आई एफ एंडर पोर्टल में प्लेस करता हूं और देखते देखते मेरा पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। अब वापस मुड़ने का कोई सवाल नहीं था, मैं बिना एक सेकंड गवाए उस अंधेरी दुनिया में छलांग लगा देता हूँ एंडर ड्रैगन से अपनी फाइनल बैटल लड़ने के लिए। एंड डायमेंशन में पहुंचते मैं फटाफट एंड क्रिस्टल फोड़ने लग जाता हूँ क्योंकि जब तक एंड क्रिस्टल रहेंगे ड्रैगन अपनी हेल्थ बार बार रीजनरेट करता रहेगा। तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एंड क्रिस्टल को तोड़ने और एंड ड्रैगन को लगभग खत्म करने के बाद। काफ़ी लंबी और ज़बरदस्त फाइट के बाद आखिरकार मैं अपने स्वार्थ से एंडर ड्रैगन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही ड्रैगन मरता है सारे एंडरमैन मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ अटैक करने लग जाते हैं। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भागता हूँ और छोटी सी सेफ्टी वॉल के अंदर घुस जाता हूँ जो मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाई थी। वहाँ से मैं आराम से एक एक करके सारे एंडरमैन को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं सारी एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रैगन एग भी अपने साथ ले लेता हूँ और जीत के साथ वापस ओवरवर्ल्ड लौट आता हूँ। तो गाइस हमने सारे चैलेंजेस भी कंप्लीट कर लिए हैं और एंडर ड्रैगन को भी हरा दिया है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद है या तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।